हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज यहाँ मैं आपको मोविरा टैबलेट के बारे में जानकारी दूंगा। मोविरा टैबलेट क्या है, इसका यूजेस क्या है, और सबसे मेन बात ये है कि आपको ये मैं बताऊंगा कि ये दवा किन किन दवाइयों के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, और ये सबसे अच्छा वर्क किस बीमारी में, किन किन बीमारी में करती है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से मिलने वाली है, आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने ये वीडियो बनाई है, अगर आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं, अब चलिए इस टॉपिक पर चलते हैं। बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, ये है मोविरा टैबलेट। दिस मेडिसिन बिलोंग टू NSAID, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी कि ये मेडिसिन नॉन स्टेरॉइडल ग्रुप की दवा है। इट इज पेन किलर मेडिसिन विच हैज एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, यानी कि ये दर्द निवारक दवा है जो एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की, यानी कि इस तरीके की समस्याओं के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। जहां सूजन वगैरह, हड्डियों में सूजन हो जाए, उस तरीके की समस्याओं में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इट कंटेंट, इसमें जो कंटेंट होता है, इट कंटेंट मेलोक्सिकैम। इट हैज ट्रिपल एक्शन, पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन। ये दवा मोविरा टैबलेट 3 तरीके से काम करती है, दर्द, सूजन और बुखार में। इसका बहुत अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। यहाँ फ्रेंड्स, इसके यूजेस को जान लेते हैं कि किन किन बीमारियों में इसका यूज किया जाता है। तो ये नी पेन, यानी कि घुटनों के, और जो हमारे के घुटनों के दर्द होता है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जॉइंट पेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि जोड़ों के दर्द और सूजन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, यानी कि मतलब होता है जोड़ों की हड्डियां घिस जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये हमारे घुटने की जो हड्डियां होती हैं वो एक दूसरे से एज फैक्टर में एक दूसरे से रिगड़ कर, जहां पर इसका जो लाभ होता है वो कम होने की वजह से एज फैक्टर में इसकी हड्डियां घिसने लगती हैं, वहां पर उस कारण से ये यहाँ पर सूजन और दर्द होने लगता है। तो उसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, और उस बीमारी में, उस समस्याओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जॉइंट पेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हड्डियों के, जो हमारे शरीर के जॉइंट होते हैं वहाँ पर स्वेलिंग में, हड्डियों में दर्द हो, सूजन आ जाती है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेंस्ट्रुअल पेन, यानी कि मासिक धर्म में, जिसे लेडीज को मासिक धर्म होता है, MC पीरियड होता है, उस कंडीशन में पेड़ों में दर्द होने की वजह से वहां पर इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें भी ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। डेंटल पेन, यानी कि दांतों के दर्द में भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स होता है। बॉडी पेन में, यानी कि हमारे शरीर के अंदर बॉडी में दर्द होता है, वहां पर भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनिक भी इसी काम में आती है। जब वो दवाइयाँ काम आती हैं तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता दूं, तब जब ये पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनिक उस काम में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती हैं तो उस जगह पर इस दवा का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। ये दवा फीवर में अच्छा इफेक्टिव मेडिसिन है। आर्थराइटिस, यानी कि जोड़ों के दर्द में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। स्वाइलिंग, स्टिफनेस, जॉइंट पेन, इस तरीके की समस्याओं में ये काफ़ी अच्छा और इफेक्टिव मेडिसिन होती है, और इसमें डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पर ही इस मेडिसिन को लेना चाहिए। अब यहाँ फ्रेंड्स, इसके स्ट्रेंथ को जान लेते हैं। तो मोविरा टैबलेट में स्ट्रेंथ है। मोविरा टैबलेट में आप तो ये समझ ही गए होंगे कि मोविरा टैबलेट में जो कंटेंट होता है, मेलोक्सिकैम कंटेंट होता है, और ये आपको मोविरा टैबलेट के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। इसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसके स्ट्रेंथ 7.5 mg से लेकर 15 mg तक दे सकते हैं। अब यहाँ पर इसके दोस्तों, इसके मैकेनिज्म को जान लेते हैं, यानी कि ये दवा किस तरीके से हमारे शरीर पर काम करती है उसको भी जान लेते हैं।
It works by blocking certain substance in the body that cause pain, inflammation and fever. ये शरीर में हमारे जो शरीर के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं, जो कारण बनते हैं बुखार और सूजन का, हड्डियों में बुखार हो, सूजन हो तो दर्द हो, उसके जो कारण बनते हैं उस कारण को ये ब्लॉक करती है और ब्लॉक करने के बाद ये अपना असर करती है। इसी तरीके से इसका रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन को जान लेते हैं कि ये दवा किन किन लोगों को नहीं दी जाती है और आगे हम जानेंगे कि ये दवा किस दवाओं के साथ यानी कि किन किन मेडिसिनों के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर अभी हम ये जान लेते हैं कि ये दवा किस किस पेशेंट को नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर ड्रग एलर्जी यानी कि इस दवा से किसी को एलर्जी हो, प्रेगनेंसी में ये दवा नहीं दी जाती है, बच्चों में ये दवा नहीं दी जाती है, किडनी डिजीज में भी ये दवा नहीं दी जाती है, लीवर डिजीज में भी इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसके हम साइड इफेक्ट को जान लेते हैं। इसके साइड इफेक्ट है नोजिया। इसका अगर मोविरा टेबलेट को लेते वक्त अगर इस तरीके के साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग यानी कि मितली आना, उल्टी आना, कॉन्स्टिपेशन कब्जियत की शिकायत हो या डायरिया की शिकायत हो, गैस हो सकती है, हार्ट बर्न, छाती में जलन हो सकता है, पेट अपसेट हो सकता है, पेट में क्लैंपिंग यानी कि दर्द या मरोड़ हो सकता है, नोज इन्फेक्शन, थ्रोट सोर यानी कि हमारे नाक, कान, गले में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कॉमन कोल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं यानी कि सर्दी जुकाम हो सकता है, डिजीनेस यानी कि चक्कर आ सकती है। इस तरीके की समस्या अगर बनी रहती है तो इस दवा को रोककर अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आगे हम ये जान लेते हैं कि ये दवा किस किस मेडिसिन के साथ नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर ये है इसके कि ये दवा इन दवाइयों के साथ नहीं प्रयोग किया जाता है। आइबुप्रोफेन के साथ इस दवा का प्रयोग नहीं करते हैं, एस्प्रिन टैबलेट के साथ इस दवा को नहीं दिया जाता है, नेफ्रोक्सिन के साथ यानी कि नेफ्रोक्सिन टैबलेट के साथ इस दवा का प्रयोग नहीं करते हैं और एटोनोलॉल टैबलेट के साथ भी इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे इस वीडियो पर कुछ टिप्स। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड बाय।